राधा और सावित्री की कहानी। एक हलचल भरे गांव में राधा नाम की एक युवा महिला रहती थी जो अपने मीठे स्वभाव और चमकती आंखों के लिए जानी जाती थी। जब उसकी शादी पड़ोसी गांव के एक दयालु व्यक्ति गोपाल से हुई तो वो उत्साहित थी, लेकिन अपनी नई सास सावित्री देवी से मिलने माँ, को लेकर मैं इस थोड़ी नई घबराई जिंदगी हुई के भी लिए थी। बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई? खासकर मेरी नई सास सावित्री देवी। मैंने सुना है कि वो बहुत पारंपरिक है। चिंता मत कर मेरी बच्ची, बस जैसी है वैसी ही रहना, सम्मान देना और सब ठीक हो जाएगा। सावित्री देवी परंपराओं की धनी महिला थीं, अपने घर के कामों में बहुत व्यवस्थित और अपने विचारों में दृढ़। उन्होंने गोपाल को बड़े प्यार से पाला था और अपनी बहू से भी वैसी ही लगन की उम्मीद करती थी। स्वागत है बहू, तुम इस घर में समृद्धि लाओ। शुरुआत में उनका रिश्ता हल्के शब्दों में कहें तो थोड़ा तनावपूर्ण था। राधा, जो अपने मायके में अधिक आरामदेह माहौल की आदी थी, उसे सावित्री देवी के सख्त नियम चुनौतीपूर्ण लगे। दूसरी ओर सावित्री देवी को राधा के आधुनिक तरीके परंपरा से हटकर लगते थे। एक सुबह राधा चाय बना रही थी, एक ऐसा काम जिसे वो सोचती थी कि उसने सीख लिया है। मैं चाय वैसे ही बनाऊंगी जैसे हमेशा बनाती हूँ, ये तो आसान है। लेकिन सावित्री देवी ने उसे चखा और माथे पर बल डालकर बोली, राधा, ये चाय बहुत फीकी है और चीनी बहुत ज्यादा है। अदरक का कड़क स्वाद कहाँ है? हमारे घर में चाय ऐसे नहीं बनती। राधा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे लगा ये ठीक है। गोपाल धीरे से बीच बचाव करते हुए, माँ, राधा अभी सीख रही है, उसे आ जाएगा। सीखने का मतलब है सही तरीके से करना गोपाल। उसे लगा कि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही है। दिन हफ्तों में बदल गए और छोटी-मोटी गलतफहमियां चलती रहीं। गोपाल, मुझे लगता है कि मैं यहाँ कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। हर छोटी बात पर आलोचना होती है। मुझे अपने घर की याद आती है। मुझे पता है राधा, समय लगता है, माँ के अपने तरीके हैं। राधा को अपने मायके की याद आती थी और सावित्री देवी को लगता था कि उनके अधिकार को धीरे से चुनौती दी जा रही है। वो बहुत आधुनिक है, हमारी परंपराओं को नहीं समझती। इस घर में अनुशासन की जरूरत है। क्या मैं कभी यहाँ घुल मिल पाऊंगे? गोपाल बीच में फंसा हुआ सुलह कराने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन ये एक बारीक संतुलन था। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार हो गया। गांव के डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। माँ को बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें पूरी तरह आराम और लगातार देखभाल की जरूरत है। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। चिंता मत करो गोपाल, मैं माँ की देखभाल करूंगी। मैं उनके पास ही रहूंगी। राधा, क्या तुम पक्की हो? ये बहुत काम है। राधा ने उनके मतभेदों के बावजूद तुरंत कदम उठाया। उसने सावित्री देवी की पूरी लगन से देखभाल की, ये सुनिश्चित किया कि उनकी दवाइयां समय पर दी जाएं, हल्का पौष्टिक भोजन तैयार किया और रात भर उनके पास रही। माँ, कृपया ये ले लीजिए, इससे बुखार में आराम मिलेगा। उसे हर्बल चाय में अतिरिक्त अदरक डालना भी याद रहा, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री देवी को पसंद था। उन्हें ज्यादा अदरक पसंद है, मुझे ये याद रखना होगा। वो इतनी मेहनती है, इतनी परवाह करने वाली। मैंने उसका ये पहलू कभी नहीं देखा। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं ना? क्या आपको कुछ चाहिए? बेहतर मेरी बच्ची, बहुत बेहतर। जैसे राधा प्यार से उनकी सेवा कर रही थी, सावित्री देवी ने अपनी बहू को नई आंखों से देखा। उन्होंने राधा की सच्ची चिंता, उसके अथक प्रयासों और उसके कोमल स्वभाव के नीचे छिपी शांत शक्ति को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि भले ही राधा के तरीके अलग हों, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। जब सावित्री देवी ठीक हुई तो उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, राधा, मेरी बच्ची, मैं बहुत कठोर रही हूँ। तुमने मुझे इतना प्यार और समर्पण दिखाया है। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। राधा भावुक होकर उनसे लिपट गई। माँ, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहती थी। तुमने अपने सर्वश्रेष्ठ से भी ज्यादा किया है। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। उस दिन के बाद से तनाव गायब हो गया। सावित्री देवी एक प्यारी मार्गदर्शक बन गई, अपनी बुद्धिमत्ता और परंपराओं को साझा करती थी, जबकि राधा नए विचार और एक नया दृष्टिकोण लाई, जिससे उनका घर एक खुशहाल, अधिक जीवंत स्थान बन गया। राधा, तुम इस व्यंजन में अपना खास स्पर्श क्यों नहीं डालती? तुम्हारे विचार भी अच्छे हैं। धन्यवाद माँ, और मैं आपके पारंपरिक व्यंजनों से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। इन्हें देखो, अब ये एक दूसरे की पूरक हैं। मेरी बहू एक वरदान है। वो हमारे घर में नई जान लाती है। मेरी माँ जी सचमुच बुद्धिमान है।
मैं उनकी सलाह पाकर बहुत भाग्यशाली हूँ। उन्होंने एक दूसरे की ताकतों की सराहना करना और एक दूसरे की कमजोरियों का समर्थन करना सीखा। ये कहानी शुरुआती मतभेदों से लेकर आपसी सम्मान और स्नेह तक की यात्रा को दर्शाती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।